3:30 16th का शुरू हो चुका है और मेरा जो प्रैक्टिकल जो मैं अराउंड 10 बजे से लिखने के लिए बैठा हुआ, आई मीन 10:30 बजे से वो पॉडकास्ट सुनते सुनते अराउंड 2-2:30 बजे कुछ कंप्लीट हुआ। एंड मैं शायद से था, यस 2-2:30 बजे कुछ कंप्लीट हुआ। एंड जिसके बाद मैं अपना फिजिक्स का इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट लिखने बैठ गया, एंड जिसके मैंने सिर्फ 2 ही पेज लिखे, बाकी के अब कल ही लिखूँगा। काफ़ी लेट हो चुका है, सोने का समय भी आ गया और अब पता नहीं मैं सुबह कब उठूँगा। और हो सकता है कि मम्मी मुझे जल्दी उठा देगी, मेरा नींद तोड़ के। खैर, तो बात की जाए कल की, आई मीन सैटरडे की। तो हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था फिजिकल एजुकेशन का, जो कि अगेन बेकार ही था। प्रैक्टिकल के नाम पर पता नहीं क्या क्या हो रहा था। पूरे दिन टाइम पास हुआ, ग्राउंड में बैठे हुए थे। एंड वाइवा में तो पता नहीं हम लोग क्या क्या सोचे थे। सुनने में आया था कि स्पोर्ट्स के बारे में पूछ रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना, और हमसे क्या साई खेलो इंडिया, उसे कितने पार्ट्स होते हैं, क्या होता है, ऐसे क्या क्या पूछने लगे थे। वेल, देखा जाए तो हमारी गलती थी, हमने पढ़ाई नहीं की वहाँ पर बैठ के। खैर, भाड़ में जाए जैसा भी है। आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे पता है 10th तक तो ऐसे मार्क्स ऐसे ही दे देते थे, और मोस्ट प्रोबेबली 11th में भी दे ही देंगे, भगवान जाने। खैर, छोड़ो इस बात को। ऑल्सो आज जब हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, हमें क्लास का एक बंदा जो कि एक हॉस्टलर को अपने पीजे के बारे में बता रहा होता है। एंड बात करते करते वो क्या मतलब वही उसका कुछ थोड़ा गाड़ी वाड़ी के बारे में बातचीत करते रहते हैं। एंड वो अपने फ्यूचर प्लान्स बताता है कि वो अपनी गाड़ी लेने वाला है, बाइक। अब मुझे नहीं पता कौन से बाइक, जैसा कि मेरा इन सब चीज़ों में जनरल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा वीक है, जिसका मैं कुछ कर नहीं सकता। बट जैसा भी है, तो मैं कहा था, हाँ, तो बात करते करते वो ऐसा बोलता है। एंड वो बोलता है कि वो महीने का अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 70K रुपीज़ अर्न कर लेता है। अब एक क्लास 11th का बच्चा 70K अर्न कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि वो स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग वगैरह से ही कर रहा होगा, क्योंकि यही सोर्स ऑफ इनकम है जिसमें मतलब कुछ ज़्यादा ही रिटर्न्स मिलते हैं, जहाँ तक ऐसे सुनने में है। और एक तो मुझे ये ट्रेडिंग वाली चीज़ थोड़ी सी मतलब ठीक नहीं लगता, इन द सेंस कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब जुआ वगैरह कॉन्सेप्ट नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जो हम देखो, सिंपली मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जैसे कि बोला, वो 70K तक अर्न कर रहा है। अब यहाँ पर अर्न मतलब कमाना। अब कोई इंसान पैसा कमाता कैसे? कमाने के लिए लगती है मेहनत, और मेहनत करने के भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो फिजिकली हो जाता है, एक मेंटली हो जाता है। सो अगर वो एक काइंड मतलब मुझे तो बताया नहीं कि वो एग्जैक्टली क्या करता है, बट मोस्ट प्रोबेबली वो वही ट्रेनिंग की बात कर रहा था। वो इनडायरेक्टली वही कहना चाह रहा था
तो अगर मान के चले थे, अगर वो उसकी जगह यूट्यूबर भी बोले तो मैं एक बार के लिए मान लेता, क्योंकि यूट्यूबर बनने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है एंड उसके लिए काफ़ी अलग अलग स्किल्स चाहिए होती हैं, एडिटिंग, वॉइस ओवर, एक अच्छा कैमरा एंगल वगैरह वगैरह जो भी है। और अगर वो उस मुकाम तक होता कि अगर वो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर होता और महीने के अराउंड अप्रोक्सीमेटली 70K कमा रहा होता, तो उसके लिए उसे मिनिमम 1 साल से 2 साल का एक्सपीरियंस लगता। वेरएज़ मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तो एक यूट्यूबर को इतने इस मुकाम तक अगर उसको पहुँचना है तो उसको एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन की ज़रूरत होगी, जो कि वो धीरे धीरे वीडियो डालकर सीखते बिल्ड करेगा एंड एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। वेरएज़ बात करें तो ट्रेडिंग की, ऑल्दो मुझे इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने यूट्यूब पर देखा है, सुना है, स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में काफ़ी अंतर होता है। जहाँ तक सब मैंने सुना था, स्टॉक मार्केट में तुम शेयर्स को खरीद के रखते हो एंड होल्ड करते हो, ऐसा कुछ फॉर लॉन्ग टर्म, एंड वेरएज़ ट्रेडिंग में हर समय तुम्हारी मार्केट पर नज़र रहती है वगैरह वगैरह। अब मुझे जज तो नहीं करना चाहिए, बट पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा, जिस हिसाब से वो बोल रहा था तो ऐसा लगा कि ये ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, क्योंकि अगर कोई बंदा अपने मेहनत से पैसा अर्न नहीं कर रहा है तो वो जिस तरीके से बोल रहा था, तो मुझे थोड़ा फ्लेक्स वाली फीलिंग आ गई कि वो हमारे सामने ऐसा फ्लेक्स मार रहा है, ऑल्दो वो कर रहा था, जैसा भी है। अब मुझे नहीं पता वो ये चीज़ कब से कर रहा होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज से 5 साल बाद मैं अपने आप को इतना स्किलफुल बना लूँगा कि, एंड ये मैंने खुद से प्रॉमिस किया है आज ही, कि आज से 5 साल बाद मैं एक दिन का 1 CR जनरेट कर रहा हूँ। बट मैं इन टर्म्स ऑफ मतलब अर्निंग की बात की जाए तो इस ट्रेडिंग वाली जैसी चीज़ों से नहीं। मेरा जो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मेरा जो फ्रेमवर्क बनाया, आई मीन जैसा भी है, अलग अलग बिजनेसेस, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह वगैरह, जैसा भी है हर चीज़ सीखूँगा एंड I will be financially independent in 2029 at that time of period। खैर इस चीज़ ने मेरे को इनसिक्योर किया अबाउट कि वो बंदा दिस एज में इतना कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं। एंड मैं ये भी सोच रहा था कि उस बंदे के पास मानता हूँ अच्छे लुक्स है, और उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऑलरेडी अच्छा है पहले से, बट मैं उससे भले लुक से मानने में पीछे होऊंगा, बट इंटेलेक्चुअली और हो सकता है कई चीज़ों में उससे बेटर हूँ। दैट्स द रीज़न वाई कि मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि आज से 5 साल बाद मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। पर डे का 1 CR मेरा टारगेट होगा। अब आई डोंट नो कि मैं वो कैसे करूँगा। अब जहाँ तक मैंने सोचा है तो उसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा ही मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता मुझे क्या क्या करना पड़ेगा।
खैर, जो करना है करना ही पड़ेगा, जैसा भी है। काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है और कुछ सोच भी नहीं रहा। टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस करनी है, पता नहीं करूँगी नहीं करूँ। खैर, करना तो चाहिए, कर लूँगा, करूँगा। और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बचे हैं। पी का जो मेरा फाइल मैंने बनाया था, क्योंकि वो कुछ इस प्रकार वाला फाइल था, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एंड स्पाइरल बाइंडिंग कराने को कहा है। अब उसका अलग खर्चा। हाँ, काफ़ी। ऑल्सो मैंने आज काफ़ी सारे इंफोटेनमेंट रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम किए हैं, जिसमें हमारी गांधी जी के बारे में हो गया, सुभाष चंद्र बोस जी और वगैरह वगैरह रिलेटेड वीडियोस एंड एक पॉडकास्ट देख रहा था। ध्रुव राठी और आचार्य प्रशांत जी, उनका जो था ना वो वाला। और बस खत्म करते हैं। गुड बाय।